Hello. Today, once again, we will continue with programming of 8085. But instead of writing normal programs, addition, subtraction, increment, decrement, something like that, comparison, etc., today we will write programs or learn how to write programs for program delays. कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम डिले प्रोग्राम्स लिखें. टू अंडरस्टैंड दिस वी कैन से कि भाई अगर मान लीजिए कि जैसे अगर हम कहें कि राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट ए डिले ऑफ सर्टन टाइम, कि भाई कोई काम है, ये हो रहा है, इसके इतने टाइम के बाद तक ये काम ना हो, या हमारा आउटपुट इतना बना रहे, या हमारा इन आउटपुट इतना ना बने. दैट व्हाट आई मीन टू से इज कि भाई डिलेज कैसे प्रोड्यूस किया जाए. नॉर्मली जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, डिले प्रोड्यूस करने अगर जैसे मान लीजिए रेड लाइट ही है, रेड लाइट पे अगर हम ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट पे अगर हम देखें तो रेड, ग्रीन और येलो लाइट्स है, उनको ऑन और ऑफ करना ही बेसिकली उनका वो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है. तो अगर मान लीजिए मैं वहाँ बैठा हूँ और मेरे को ये काम दिया जाए और मेरे मैनुअली आई हैव टू डू दैट, देन हाउ आई कैन डू. मेरे पास घड़ी होगी, मैं घड़ी देखूँगा और इतने सेकंड हो गई तो मैं ये दबा दूंगा, इतने सेकंड हो गए थे, ये इसको ऑन कर दूंगा, इतने सेकंड हो गए थे, इसको ऑफ कर दूंगा, लाइक दैट. बट इफ आई एम नॉट हैविंग दैट watch, then what will happen? If I am having that watch and I am doing that thing with the help of that watch, then it is something like known as, in technical, it is known as hardware delays. कि ये वॉच मेरे को बता रही है कि अभी इतना टाइम हो गया, अब आप इसको कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, इतना टाइम हो गया, आप इसको ऑफ कर दीजिए. अगर वॉच नहीं है तो व्हाट आई विल डू इज, मैं अपने मन में गिनती गिनूंगा. आई विल प्रिसाइज माई सेल्फ कि मैं 1 सेकंड में 1 काउंट करता हूँ, तो मान लीजिए मैं 30 सेकंड के बाद ऑफ करना है, तो आई विल स्टार्ट काउंटिंग 1 2 3 एंड लाइक दैट. जब 30 सेकंड हो जाए तो मैं उसको कर दूँ, उसको ऑफ या ऑन कर दूँगा. दिस इज नोन एज सॉफ्टवेयर डिलेज. हाउ माइक्रो प्रोसेसर विल डू दैट? सेम थिंग इज डन बाई माइक्रो प्रोसेसर, बट हाउ इट विल डू, ये क्या करेगा, इसमें हम कोई काउंट वैल्यू डाल देते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट ए टाइम डिले ऑफ 0.5 millisecond if microprocessor is operating at a frequency of 3 megahertz. मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, हम माइक्रो प्रोसेसर में कोई रजिस्टर लेंगे. सपोज मैंने ए रजिस्टर ले लिया, आई विल से MVI A कॉमा सर्टन वैल्यू, काउंट वैल्यू कुछ, आई विल कैलकुलेट दैट कि भी कितना होना चाहिए. देन आई विल से DCR A को डिक्रीमेंट करो 1 से, एंड देन आई विल से JNZ टू अप, एंड अप कहां पर, यहां पर, एंड देन RET रिटर्न. तो अगर मान लीजिए मैं कहूं कि हाउ मच दिस प्रोग्राम विल प्रोड्यूस द डिले, दैट डिपेंड्स ऑन दिस काउंट n. हियर वी हैव टू टेक केयर कि कोई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगता है. हमने टाइमिंग डायग्राम, वी हैड ऑलरेडी स्टडीड द टाइमिंग डायग्राम. टाइमिंग डायग्राम में हमने ये भी देखा कि वहाँ पर जो वेरियस इंस्ट्रक्शन है माइक्रो प्रोसेसर में, उन वेरियस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में 1 से लेकर 5 मशीन साइकिल लगती थी. किसी इंस्ट्रक्शन 1 मशीन साइकिल, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 5. ऐसे ही एक मशीन साइकिल के अंदर फैच को छोड़ करके बाकी सभी मशीन साइकिल के अंदर 3 टी स्टेट लगती थी, और फैच में 4 या 6 टी स्टेट लगती है. उन टी स्टेट को अगर हम टोटल को काउंट कर ले
तो हम बता सकते हैं कि उसको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगता है। सो वही कैलकुलेशंस यहाँ पर हम इसको करेंगे। जैसे MVI A कोमा 8 बिट का डाटा, इसको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगता है? ये कितने, ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है और इसको एग्जीक्यूट करने में माइक्रो प्रोसेसर को 2 मशीन साइकिल लगती है, एक 4 टी स्टेट की और एक 3 टी स्टेट की। दैट मीन्स टोटल मिलाकर 7 टी स्टेट इसको लगते हैं इसको एग्जीक्यूट करने में। डिक्रीमेंट A ये 1 मशीन साइकिल इसको एग्जीक्यूट होने में लगती है और उस मशीन साइकिल में 4 टी स्टेट होती है। सो 4 टी स्टेट। यहां पर JNZ जंप इफ नो जीरो, जीरो नहीं आई है तो जंप करो, ठीक है। दैट मीन जीरो नहीं आई है तो ये यहां पर जंप करेगा, अगर जीरो आ गई है तो जंप नहीं करेगा। सो व्हाट दैट मीन कि इसको एग्जीक्यूट करने में कंडीशन ट्रू है। For true condition, it requires 3 machine cycle, 4 plus 3 plus 3, that is 10 T state. And if false, then it requires 7 T state. अब ये कंडीशन कितनी बार ट्रू होगी और कितनी बार फॉल्स होगी? ट्रू होने पे ये जंप करेगी। So how many times the condition will be true? The condition will be true so true के लिए 10 और false के लिए 70 state। तो ये कंडीशन एक बार false होगी, बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम ये कितनी बार false? अच्छा, ये 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे कितने नंबर ऑफ टाइम्स? x नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। x नंबर ऑफ टाइम्स में आप ये कहिए x माइनस 1 नंबर ऑफ टाइम्स इसको लगता है 10 टी स्टेट, x टाइम्स, और एक बार इसको लगेगा x माइनस 1, दैट मीन्स 1 टाइम इट रिक्वायर्स when the condition is false and hence there will be no jump, then it will take 70 state. So you can say कि भी x माइनस 1 टाइम्स इसको 10 t लगेगा और एक बार इसको 70 लगेगा, राइट। इस लूप को एग्जीक्यूट करेगा वो x नंबर टाइम्स, क्योंकि ये कितनी बार ये लूप एग्जीक्यूट करेगा, डिक्रीमेंट होगा जितने नंबर यहां पर ये काउंट है, राइट। RET को लगता है कितना टी स्टेट? RET को लगता है, RET रिटर्न अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल है तो 4 3 3, दैट मीन्स 10 टी स्टेट। सो अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम देखें कि इसको कितना टी स्टेट लगा, तो 7 टी स्टेट तो इस पहली वाली इंस्ट्रक्शन को लग गया, ठीक है, प्लस 4 टी लगा इसको, प्लस 10 टी x माइनस 1 प्लस 7 टी प्लस ऑफ 10 टी, इज इट? इतना लगा। सो टोटल कितना हुआ? दैट इज इक्वल टू 11 टी प्लस ऑफ 10 x t minus of 10 t plus of 7 t plus of 10 t. So you can say 11 और 7 18 t plus 10 x t. So you can say, so this is if 18 plus of 10x t, इतना टाइम ये लगेगा। अगर हमारा टाइम जो है, डिले टाइम हमारा 0.5 सेकेंड है, हमें 5 मिली सेकेंड का डिले लेना है, तो दैट मीन्स टोटल डिले हमारा कितना होना चाहिए? 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3. So you can say
T is 1 by कितना 3 megahertz. So here you can calculate that 18 plus 10x is equal to 0.5 into 3 into 10 to the power 3, right? So is equal to 1.5 into 10 to the power 3. So 10x is equal to minus 18. I can assume it is near about, if not exactly, that is 1.5 into 10 to the power 3 divided by 10x. Then the x value is this one. It is 1500 divided by 10. So it is 150. And 150 decimal. So it is in hexadecimal. 150 is equal to 128 plus 64 plus 32. 128 plus 64 plus 32 plus 16. 128 plus 16. 34, 44 plus 80 plus 8. That is 94H. So अगर हम यहाँ पर एक्यूमुलेटर के अंदर 94H लोड करके इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, so then it will produce the delay of 0.5 microsecond. So it is the simplest way to write a program to produce a delay, and this way we can calculate the delay. Only thing is we must know this count. अब अगर मान लीजिए ये डिले इसने 0.5 माइक्रोसेकंड कहा, अगर ये इसको 5 मिली सेकेंड कह देता तो इसी प्रोग्राम में अगर ये 5 मिली सेकेंड कह देता तो ये 1.5 की बजाय ये 15 हो जाता. दैट मीन्स ये जो काउंट वैल्यू आई, x की वैल्यू जो यहाँ पर 150 आई, ये 1500 आती. 1500 का मतलब है अगर इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो 10 बिट में चला गया. दिस काउंट अगर हम इसको डेसिमल में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये तो 10 बिट का हो, बाइनरी बिट का हो जाएगा. कितनी वैल्यू आएगी अगर हम 1500 को कन्वर्ट करें तो? दैट इज 1024. 1500 में से 1024 गए, 1500 माइनस 1024, दैट इज 674. 1024 500, इसमें 512 से कम रह गया तो ये 512 नहीं होगा. 512 नहीं होगा. देन 256 घटा दे इसमें से, 256 वाला 1 हो गया. सो 0 2 2, 256 के बाद 128. सो 128 वाला भी 1 हो गया. सो इट विल बी 2 2 ये 11 में 9, राइट. 192 1 नहीं, टोटल 92. 128 घटे तो हाँ 92, राइट. 92 में तो फिर 64 भी 1 हो गया. 64 को भी घटा दो इसमें से, दैट मीन्स 12 में तो 4 गए 8 और 2 28. 32 नहीं जाएगा. देन 16 जाएगा. 16 गए, 16 गया तो बच गए हमारे यहाँ पर 2 12. 16 के बाद 8 4 0 0. दैट मीन्स C D 5.
So the count value must be this one. Count value must be this one. तो ये तो यहाँ पर नहीं आ सकती. So we have to take care of what? We have to take care of the, instead of register we must have to use register pair for that. So if हमने रजिस्टर पेयर का यूज करना पड़े, अगर हमने रजिस्टर पेयर का यूज करना पड़े तो क्या होगा? Then we will use a register pair. Suppose मैं कहता हूं LXI D, 05 DCH. तो अब उसी की तरह मैंने कहूंगा DCXD. अब आप कहोगे यस DCXD ओके एंड देन यू विल से कि आप J and Z कह दीजिए. अब यहां पर एक टेक्निकल पॉइंट आता है. इन DCX the flag register is not modified. अगर फ्लैग रजिस्टर मॉडिफाई नहीं होता है डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन से, तो सीधी सी बात है ये तो जीरो फ्लैग की, जिसको मॉडिफाई नहीं होगा तो हम जीरो फ्लैग की बेस कंडीशन रख कैसे सकते हैं? वी कैन नॉट पुट ए कंडीशन फॉर दैट. वी कैन नॉट पुट ए कंडीशन फॉर दैट. सो हाउ वी कैन चेक कि भाई ये जीरो हुआ है या नहीं हुआ है? जब ये इसको जेड फ्लैग को सेट ही नहीं करेगा तो कैसे करेंगे हम? यहां पर हम क्या करते हैं, हमने कहा मूव A, E का डाटा रजिस्टर पेयर क्या था DE, E का डाटा A में भेज दिया एंड फिर हमने कहा ORAD. अब और ऑपरेशन किया हमने, दैट मीन्स ये E और ये D घटते घटते एक टाइम तो ऐसा आएगा कि ये E जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा. जब जीरो को जीरो के साथ और करेंगे तो जीरो जीरो आएगा और इस केस में जेड फ्लैग 1 हो जाएगा. अगर या तो ये या ये घटते घटते दोनों जीरो नहीं हुए हैं, क्योंकि घटेगा तो एक एक करके घटेंगे ही, घटते घटते जीरो नहीं हुए हैं तो जेड फ्लैग सेट नहीं होगा. सो नाउ वी कैन से JNZ टू अप एंड यहां पर आप कर सकते हैं. दैट इज वन वे एंड देन से रिटर्न. सो जब कभी भी हमें ज्यादा बड़ा डाटा 16 बिट का जैसे यहां पर डालना पड़ा, ज्यादा बड़ा डिले चाहिए तो वी कैन डू दिस वे. अगर ये कहा जाए नहीं 16 बिट का डाटा आपने नहीं लिखना, 8 बिट का ही रजिस्टर यूज करना है, तो भी हम कर सकते हैं. इन दैट केस व्हाट वी विल डू इज हम लूप के अंदर लूप चला देंगे. वी कैन रन लूप विद इन लूप. So if we have to generate higher delays and with the help of 8-bit registers only, no doubt we can do it by using the register pairs, but अगर 8-bit का रजिस्टर यूज करके हमें करना है तो हम लूप विद इन लूप चला सकते हैं to produce the delay. जैसे हमने यहाँ पर C के अंदर X डाल दिया एक वैल्यू, B के अंदर Y डाल दिया, डिक्रीमेंट बाई B किया एंड जंप इफ नो जेड अप 1 पर. दैट मीन्स यहां से हम यहां पर जंप करते रहे और जब ये घटते घटते जीरो हो गया दैट मीन्स यहां पर आ गए हम. तो अब एक बार दैट मीन्स ये जो लूप एग्जीक्यूट करेगा कितने टाइम्स, दैट इज इट विल एग्जीक्यूट Y टाइम्स, देन ये डिक्रीमेंट एक बार होगा एंड देन ये लूप जो है यहां से DCRC एंड ये जो लूप है this loop will be executed x number of times, right? So this multiply by this
दिस प्लस ऑफ द ऊपर नीचे ये जो जितनी इंस्ट्रक्शन होगी मल्टीप्लाई बाय दिस, सो इट विल बी प्रोड्यूस ए डिले विच इज बाय लूप विद इन द लूप. ठीक है. Then now we will write a simple more program to make a better understanding for this. Suppose I say write a program to generate a square wave. Write a program to generate a square wave rectangular wave in fact, which is having t on equal to 25% या 25.25 microsecond and t of 0.75 microsecond. Right? If I say this is the condition, या ये कहूँ कि with a frequency of this much, I can do that. Suppose I say 1 kilohertz की with 1 kilohertz frequency. अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ जनरेट स्क्वायर वेव विद 1 किलोहर्ट्ज, रेक्टेंगुलर वेव्स विद 1 किलोहर्ट्ज विद 33% ड्यूटी साइकिल, समथिंग ऑल दीज थिंग्स. अगर मान लीजिए 1 किलोहर्ट्ज कहता हूँ, 1 किलोहर्ट्ज का मतलब कितना हो गया, 1 किलोहर्ट्ज इज इक्वल टू 1 बाई आपका टाइम कितना हुआ, t इज इक्वल टू 1 बाई एफ. 1 बाई एफ का मतलब 1 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -3 seconds, right? And if I say square wave, that means half of this will be the on time, half of this will be the off time, right? अगर मान लीजिए मैं कहता हूं यहां पर, इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी होगी ये कितने फ्रीक्वेंसी होगी, ये फ्रीक्वेंसी होगी 0.25 माइक्रोसेकंड ऑन है एंड 0.75 माइक्रोसेकंड ऑफ है, ये रेक्टेंगुलर वेव. तो it will be 0, 0, 1. That means it will be 1 माइक्रोसेकंड की होगी, या अगर माइक्रोसेकंड की बजाय मिली सेकंड कह लीजिए, माइक्रोसेकंड इज मिली सेकंड कह लीजिए, मिली सेकंड, ये भी मिली सेकंड कह लीजिए. सो 1 मिली सेकंड का वो हो गया, साइकिल हो गई. 1 मिली सेकंड का मतलब कितना हो गया, 1 मिली सेकंड का मतलब हो गया 1 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी कितनी, 1 बाई 10 टू द पावर -3, दैट इज 1 किलो हर्ट्ज का हो गया. सो द सेम दिस विल बी ऑफ वी कैन से जनरेट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 किलो मतलब 1 किलो हर्ट्ज. तो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जनरेट की जा सकती है इस तरीके से. यहाँ पर हमें ये या ड्यूटी साइकिल कह रहा है 33% ड्यूटी साइकिल का मतलब 33% वो हाई होगा, 66% है. 1:3 का हो गया ये रेशो 1 और 3, या इसके हिसाब से कहते 1:4 हो गया ये रेक्टेंगुलर वेव. अगर स्क्वायर वेव होती तो 1:1 हो जाता, हाफ ऑफ द टाइम इज दिस, हाफ ऑफ द टाइम इज दिस. सो हियर इट इज रिक्वायर्ड टू जनरेट दिस टाइप ऑफ वेव फॉर्म. उसकी ड्यूटी साइकिल कितनी भी हो सकती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो सकती है. उस फ्रीक्वेंसी के बेस पर हम ये निकाल लेंगे कि टी ऑन कितना हुआ और टी ऑफ कितना हुआ, टोटल टाइम पीरियड कितना हुआ, 1 बाई ऑफ दैट टाइम पीरियड इज द टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हुई. सो फर्स्ट दिस थिंग एंड देन वी विल राइट ए प्रोग्राम फॉर दैट. सो इफ इट इज रिक्वायर्ड टू जनरेट दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जिसमें कि 0.25 मिली सेकेंड के लिए वो हाई होता है, 0.75 मिली सेकेंड के लिए वो ऑफ होता है, द फ्रीक्वेंसी विल बी योर 1 किलो हर्ट्ज. सो अब हम देखेंगे कि 0.25 के लिए टाइम डिले हमें चाहिए और 0.75 के लिए हमें टाइम डिले चाहिए, राइट? अब फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट होगी, कहाँ से जनरेट होगी? माइक्रो प्रोसेसर का तो 8 बिट का है, हमने मालूम है एक एसओडी लाइन यहाँ पर होती है, ये एसओडी पिन हमें आउटपुट प्रोड्यूस करती है. ये आउटपुट जो हमें दे रही है, अगर इस आउटपुट को यहाँ पर इस पॉइंट को हम यहाँ पर इस लाइन को
इतने टाइम के लिए ऑन कर दे, दैट मीन्स 0.25 मिली सेकेंड के लिए इसको हम 1 कर दे, एंड देन इसको 0.75 मिली सेकेंड के लिए हम इसको लो कर दे, एंड देन अगेन रिपीट दिस थिंग, then this way we can generate. So thing is nothing but to make this SOD line high and low. How to do that? SOD line that is governed by sim instruction. sim instruction क्या कहती है कि भाई उसकी हेल्प से हम इसके आउटपुट पर 0 या 1 भेज सकते हैं. सो वी विल प्रिपेयर ए कंट्रोल वर्ड फॉर दैट. एक बिट पैटर्न बनाएंगे जिस बिट पैटर्न के हिसाब से, तो सिम इंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, पहली एमएसबी 2 बिट जो होती है, 1 इज एसडीई सीरियल डाटा अनेबल, रेस्ट ऑफ द एंड दिस बिट इज जो हमें एसओडी पर बाहर भेजनी है, एंड रेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8. सो दीज दे आर डोंट केयर्स एंड दिस बिट दे आर टू बी कंसिडर्ड. सो अगर हमने 1 भेजना है, सो वी विल मेक दिस बिट 1. अगर हमें 0 भेजना है तो वी विल मेक दिस बिट 0. सो सपोज हमने पहले 1 भेजना है, तो व्हाट विल बी द कंट्रोल वर्ड फॉर दैट? दैट मीन्स 1 1 एंड रेस्ट ऑल आर zeros. So it will becomes C0H. That is for logic 1. और logic 0 के लिए it will be 0 1 0 0 and that is 0 4 H. तो एक बार ये भेजेंगे, एक बार ये भेजेंगे, और इसके बीच में हम अपना डिले लेंगे. अब इसके लिए क्या किया जाए? सबसे पहले हमने कहा MVI A, C0H, and then we will say SIM. ठीक है? Then we will say call. अब यहां पर कॉल इंस्ट्रक्शन आ गई. कॉल delay 1. Then we will say MVI A, 40H, and again say call delay 2 and नहीं call delay 2 क्यों? पहले तो सिम भी करना पड़ेगा हमें. ये 04 करके इसको बाहर भेजना पड़ेगा. दैट इज sim, and then we'll say call delay 2. अब यहां पे एक बात और ध्यान रखने की है. जब कभी भी हम कॉल इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ा, कॉल इंस्ट्रक्शन में जब भी हम कॉल पर जाएंगे, whenever we will go to the call, whenever we will jump to the call location, prior to that call location हमें अपना रिटर्निंग एड्रेस टॉप ऑफ द स्टैक पर सेव करना होगा. Whenever we are jumping from main program to the subroutine program with the help of the call instruction, we have to save the returning address on top of the stack. और जब टॉप ऑफ द स्टैक का यूज हो गया, दैट मीन स्टैक मेमोरी का यूज हो गया, तो स्टैक पॉइंटर मस्ट बी इनिशियलाइज्ड. बिना स्टैक पॉइंटर के इनिशियलाइज करने के हम स्टैक का यूज नहीं कर सकते. सो सबसे पहले जब कभी कॉल आएगी, इससे पहले हमें LXISP करके इसका स्टैक का टॉप या स्टैक मेमोरी को हमने इनिशियलाइज कराना पड़ेगा. राइट? एंड देन वी कैन से JMP कहां पर? अप. और ये अप कहां पर हो गया? यहां पर. अब बात आती, ये जब हमने कहा कॉल डिले, ये कोई प्रोग्राम होगा डिले का जो कहीं पर मेमोरी लोकेशन पर सेव किया होगा. by call delay, तो here it must be a number, memory address, जहां पर कि हमारा प्रोग्राम सेव किया हुआ. ये डिले क्या है? डिले 1 नाम का एक प्रोग्राम है हमारा. इस डिले 1 पे हम अपना प्रोग्राम का डिले प्रोग्राम करेंगे. दैट मीन नाउ हियर अगेन वी विल से MVI A, a count n,
एंड ये एम ए की क्या यूज क्यों करें, एक तो हम यहाँ यूज कर ही रहे हैं तो अदरवाइज हमें ए को सेव करना पड़ेगा। मैं कह देता हूँ MVIA B कॉमा N एंड देन इट विल बी DCR B J N Z अप, और ये अप होगा, एंड RET। इस रिटर्न कहने से ये कॉल से यहां आए थे, हम रिटर्न से वापस चले जाएंगे, राइट। ये यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कॉल 2500H, तो ये 2500H पे, ये 2500H मेमोरी लोकेशन एक प्रोग्राम सेव किया हुआ होगा। ये 2500 और 01 पे ये लोकेशन क्या होगी 2502 लोकेशन, ये 2503 04 05 लोकेशन, और यहाँ पर क्या होगा 2502 लोकेशन और 345 2006 पे ये रिटर्न। सो ये प्रोग्राम यहाँ पर इस तरीके से होगा, ये यहाँ पर चला जाएगा। From here we can calculate the value of n by which we can produce a time delay of 0.25 milliseconds. ठीक है। Similarly, there is a time delay program 2 which may be stored, suppose I can say 2700H. So एक लोकेशन होगी 2700H, यहाँ पर फिर इसके लिए प्रोग्राम होगा, अगेन मैं कह सकता हूँ MVI C कॉमा X DC RC JNZ अप टू या यहाँ पर कितना हो गया 712702, so 2702H and then RET, ये इंस्ट्रक्शन 27035 and this instruction is as 2706. So this way यहाँ से आया, यहाँ गया, यहाँ से वापस यहाँ चला गया और ये रोटेट हुआ। और ये क्या होगा, ये वैल्यू किसके हिसाब से होगी, ये वैल्यू x की इस हिसाब से होगी। So this way we can calculate the time delays and we can write the program for this particular operation. ठीक है, thank you for this. It's enough.